नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। 9th स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक न्याय मंत्री, कहानी श्री सुदर्शन। अब पाठ को हम विस्तृत पढ़ाई करेंगे या पहले जो सीखा था उससे आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था या हम समझे थे, पढ़े थे कि सम्राट अशोक शिशुपाल के वहाँ एक रात ठहरते हैं। रात में उनके दोनों के बीच राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई। उस चर्चा के दरमियान शिशुपाल जी ने कहा, इस राज्य में शासन प्रणाली या न्याय प्रणाली अब अच्छी तरह से नहीं हो रही है। ज्यादातर अन्याय हो रहा है। जिसको न्याय मिलना चाहिए उसे न्याय नहीं मिलता, यानी कि जिसे सजा होनी चाहिए उसे सजा नहीं होती, और जो लोग निर्दोष होते हैं उन्हें सजा दी जाती है। तो यानी अभी तक या इस राज्य व्यवस्था में सबके साथ अन्याय हो रहा है। सम्राट अशोक जो अतिथि के रूप में आए थे, उन्होंने दोनों के बीच बातचीत में ये कहा, कहना और करना दोनों कठिन है। शिशुपाल ने कहा कि अगर मुझे एक बार अवसर मिल जाए न्याय मंत्री बनने का या न्याय करने का, तो मैं न्याय करके या न्याय का डंका बजाकर इतिहास रचा दूंगा या ये इतिहास रच दूंगा। बाद में अतिथि सुबह में उठकर अपना कार्य करके चले जाते हैं। थोड़े समय के बाद यानी तीन चार दिन के बाद उनको सम्राट के वहां से बुलाया गया। सेनापति आए, सैनिक आए, और जब शिशुपाल को वहां ले गए तो सबसे पहले शिशुपाल डर गए, घबरा गए कि कहीं उस अतिथि ने जो मैंने बातचीत की थी या मैंने न्याय के बारे में कहा था, अन्याय जो हो रहा है उसके बारे में कहा था, शायद उसने जाकर सम्राट के आगे कुछ अलग तरह से पेश नहीं किया है या कुछ अपनी बातें उसमें डालकर यानी कहकर मेरे खिलाफ उन्होंने कोई मोर्चा तो नहीं खड़ा किया। जब सम्राट अशोक के दरबार में वो खड़े हुए, शिशुपाल जी ने देखा कि जो सम्राट है वही अतिथि के रूप में उसके घर आए थे। तो उसके होश उड़ गए और वो आश्चर्यचकित हो गए। अब आए विस्तृत आगे अभ्यास करते हैं। यानी दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। परदेशी सम्राट यानी किंग। तो दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी सम्राट अशोक है। यह अशोक सम्राट अशोक का नाम है, सम्राट अशोक ही है। बाद में सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार हैं?
जब अतिथि के और शिशुपाल के बीच में बातचीत हुई थी, तब शिशुपाल ने कहा था कि मैं न्याय का अवसर चाहता हूँ, अगर न्याय मंत्री या न्यायाधीश बनने का अवसर मिल जाए तो मैं न्याय करूँगा। तो जब अब खुद सम्राट अशोक ही खड़े हैं या राज गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो शिशुपाल को ब्राह्मण देवता कहकर वो कहते हैं, ब्राह्मण देवता मैं आपको न्याय का अवसर यानी तब चांस, तो कि मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूं, क्या उसके लिए आप तैयार हैं या रेडी हैं? मैं आपको ब्राह्मण देवता न्याय करने का अवसर देना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। पहले तो शिशुपाल घबराए, क्योंकि उसके बारे में जब पहले थे तो सम्राट अशोक के बारे में उन्होंने कहा था कि न्याय अच्छा नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है। तो आज जब उनको मौका मिल रहा है तो सबसे पहले तो घबराए क्या है, अगर हाँ कह दे और सम्राट अशोक कुछ कर दे या कुछ जेल में डाल दे या सजा दे दे, इसके लिए सबसे पहले तो घबराए, डरे। बाद में कहे कि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, अगर आप मुझे मौका देना चाहते हैं, अगर अवसर देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। तो अवसर देने की बात जब हुई तो शिशुपाल ने कहा मैं तैयार हूँ। तो सम्राट अशोक ने कहा कि तो ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री बने, हमारे जो राज्य है उसके न्याय मंत्री आप बने, आपको मौका दिया जाता है और आपको न्याय मंत्री बनाया जाता है। और सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर, यानी राज मुद्रा, पहले के जमाने में अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं हुआ करते थे, लेटर नहीं हुआ करते थे, तो उनको कैसे पहचाना जाए, तो कोई राज मुद्रा दी जाती थी, चाहे मुगट की हो, तलवार की हो या चाहे अंगूठी की हो। अगर पहले के जमाने में भी ऐसा राज मुद्रा के तौर पर पहचाना जाता था। जैसे कि सबसे बड़ी जो सेना होती है उसका सेनापति होता, तो राज दरबार की जो तलवार होती है वो दी जाती थी। अगर उसको सिंहासन दिया जाता, आसन दिया जाता था। यहाँ भी सम्राट अशोक ने अपनी राज मुद्रा यानी अंगूठी उतारकर उसको न्याय मंत्री की पहचान के लिए उनको पहनाई जाती। राज मुद्रा यानी राज की पहचान, कोई राज ऐसी मुद्रा हो उसकी जो पहचान हो। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उसका सपना पूरा हुआ। उन्होंने कहा था कि मुझे अवसर चाहिए, तो सम्राट अशोक ने चांस दिया, तक दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, न्यायाधीश, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। यानी जब मौका मिला तो उन्होंने जो सारी व्यवस्था थी वो अच्छी तरह से कैसे निभाया जाए और सबको कैसे न्याय मिले, सबको कोई कष्ट न हो, उसका यानी आयोजन किया गया या आरंभ किया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। यानी ऐसा आयोजन किया, ऐसा सुप्रबंध किया जैसे राम राज्य आ गया हो। उसी प्रकार सभी जो लोग थे उनमें न कभी कोई अन्याय होता था, न कोई फरियाद होती थी, न कोई डकैती होती थी, न कोई मर्डर होता था, न कोई खून होता था, और सब हिल मिलकर साथ में रहा करते थे, शांति से रहते थे, शांति चमन यानी अमन से रहा करते थे। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, यानी किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। सेनापति द्वारा यानी सैनिकों द्वारा कोई कष्ट दिया जाए ऐसा कोई भय नहीं था। और उसके डकैती हो, पहले भी मैंने बताया डकैती न हो ऐसा भी आयोजन किया था, इसलिए डकैती का भय नहीं था। रात को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, लूट मार की भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ इसीलिए कहा गया है यानी जो
सारी प्रजा थी राम राज्य की तरह सब शांति से रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, भय यानी डर। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, यानी ऐसा राम राज्य था। लोगों को लूटने का भी भय नहीं था, इसलिए अपने घर के जो दरवाजे थे खुले छोड़ के जाते थे। उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं था, चोरी का भय नहीं था। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई, यानी ऐसे व्यवस्था की, ऐसा सुप्रबंध किया जिसके कारण उसकी चर्चा चारों ओर होने लगी कि शिशुपाल जो न्याय मंत्री बने हैं तो उन्होंने शासन व्यवस्था यानी न्याय की व्यवस्था ऐसी की है, उसमें न तो कोई डर है, न तो कोई किसी को ऐसा है कि मुझे अन्याय होगा। सब हिल मिलकर रहे हैं और मिलकर रह रहे हैं, और साथ साथ में राम राज्य की स्थापना की गई है। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। यानी कुछ समय हुआ होगा, 1 महीना बीत गया होगा, 1 मास बीत गया होगा। उस समय यानी एक रात को किसी ने पहरेदार यानी चौकीदार सिक्योरिटी यानी किसी ने रात में एक दिन यानी एक रात को पहरेदार की हत्या कर दी, हत्या कत्ल। यानी सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई, यानी मर्डर हुआ यानी कत्ल हुआ। तो उसकी जो बात थी वो सुबह होते ही चारों तरफ फैल गई, यानी कहीं न कहीं राज दरबार में ऐसी बात पता चल गई कि किसी ने रात को पहरेदार को मार डाला है, हत्या कर दी है। लोग बड़े हैरान थे, यानी लोगों को आश्चर्य हुआ, परेशानी हुई, हैरान हुए, क्योंकि अभी तक शासन व्यवस्था में यानी जो शिशुपाल न्याय मंत्री बने, राम राज्य था। न तो कोई किसी को मारने का सोच सकता था, न कोई चोरी करता था, न डकैती करता था, न तो कहीं किसी का भय था। तो फिर यह हत्या किसने की, यानी पहरेदार की हत्या क्यों हुई, इसके लिए सब हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई, यानी नींद उड़ जाना यानी परेशान होना, मुश्किल में आ जाना, मुसीबत में पड़ जाना, क्योंकि बेचैन हो जाना। जब उन्होंने सुप्रबंध किया था, न तो किसी को किसी बात का डर था, लेकिन आज रात को जब किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी है तो सबसे पहले शिशुपाल को नींद नहीं आई, यानी उसके होश को उड़ गए, यानी आश्चर्यचकित हुए, यानी मुसीबत में आ गए, क्योंकि ऐसा करने वाला कौन है। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया, यानी कड़ी मेहनत। रात दिन एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। उन्होंने बहुत जांच की, बहुत पता लगाया कि उसकी हत्या करने वाला है कौन, यानी क्यों हत्या हुई, किस प्रकार हत्या हुई। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल को आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी बहुत उन्होंने जांच करवाई, तपास की, पता लगाया। तो अंत में कड़ी मेहनत करने के बाद शिशुपाल को अपराधी का पता चला। अपराधी यानी गुनहगार।
अपराधी दोषी गुनेगार आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यानी जब पता चला कि उसकी हत्या करने वाला कौन है तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने जांच जब की और जब पता चला तो उसके होश पोश उड़ गए कि ये ऐसा व्यक्ति कभी ये हत्या कर नहीं सकता, और की तो क्यों की है। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। यानी सम्राट यानी खुद जो सम्राट अशोक थे उन्होंने इस पहरेदार की हत्या की थी। यानी राजा सम्राट जो थे उन्होंने खुद चौकीदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। यानी राजा सम्राट अशोक को अब अपराधी कैसे घोषित किया जाए, कैसे कहा जाए कि आप अपराधी हो, कैसे सजा दी जाए, कि राजा को हम नहीं कह सकते कि राज दरबार में ही उनके नीचे जो काम करते हैं वो राजा पे आक्षेप यानी आरोप नहीं कर सकते। आज भी कायदे कानून में पीएम, सीएम और जो बड़े होद्देदार है उसके प्रति आप केस नहीं कर सकते, क्योंकि राजा का न्याय खुद न्यायपति यानी न्यायाधीश करने वाला होता है, न्यायमंत्री करने वाला होता है, और वह भी उसके नीचे काम करता है तो खुद अपने मालिक के बारे में या दोष नहीं दे सकता, यानी खुद उनको सजा नहीं दे सकता। इसीलिए कहा है कि सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। यानी गुजराती में कहावत राजा वाजा ने वादरा त्रणे सरगा, यानी राजा को भी नहीं हम कह सकते कि आप गुनेगार हो, कहीं उसका यानी माइंड अपसेट हो जाए यानी क्रोधित हो जाए, तुरंत ही काट डाले या मार डाले या हत्या कर दे। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। जब पता चला कि न्याय मंत्री को जब जांच करवाई तो पता चला कि पहरेदार की हत्या करने वाला खुद सम्राट, तो अब क्या करे, किस प्रकार उस पर आरोप करे, यानी कैसे सजा दे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ कहा गया है कि एक और वो न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट अशोक के वो सेवक थे, और जो न्याय मंत्री होता है उसके लिए राजा और काम करने वाला या गरीब व्यक्ति या न्याय मांगने वाला या चाहे सामान्य आदमी हो या इंसान हो तो दोनों बराबर, यानी उसके लिए दोनों एक समान, चाहे राजा हो या चाहे रंग, उनके लिए तो न्याय या न्याय करने में अगर दोषित है तो दोनों समान है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला। जब दूसरे दिन यानी अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे, सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने आते ही शिशुपाल को पूछा, अपराधी का पता चला, क्योंकि खुद उनको तो पता था कि सम्राट अशोक मैं ही हूँ और मैंने गुनाह किया है, लेकिन न्याय मंत्री की परीक्षा करने के लिए, इम्तिहान करने के लिए क्या उनको पता चला या नहीं, जांच कर पाए या नहीं कर पाए, इसके लिए उन्होंने पूछा, अपराधी का पता चला। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। यानी जो शिशुपाल थे, न्याय मंत्री थे, उन्होंने साहसपूर्वक, यानी यहाँ साहस इसलिए कहा गया है, सम्राट अशोक के सामने उनको ऐसा कहना है कि हाँ पता चल चुका है, अगर कह देंगे तो उनको हाजिर करो, तो खुद उनको सामने पेश करना बहुत कठिन काम था। यानी सम्राट को ही गुनहगार ठहराना बहुत साहस कहा जाता है। यानी राजा को, या मैंने अभी आपको बताया, बड़े व्यक्ति को अगर उसके ही नीचे काम करते हुए उसको अगर गुनहगार ठहराना बहुत बड़ा साहस कहा जाता है। साहस पूर्वक कहा, हाँ चल गया, तो भी उसे उपस्थित करो। सम्राट अशोक ने फिर क्वेश्चन किया, फिर जवाब दिया और फिर पूछा, अगर पता चल चुका है अपराधी का,
तो भी उसे उपस्थित करो, यानी उसको पेश करो। अपराधी बोला, आप कैसे कह सकते हो कि आपको पता चला? पहले आप उसको उपस्थित करो या पेश करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, तनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर दो, मैं आज्ञा देता हूं। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर उन्होंने अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, यानी इशारा करते हुए बोले, तनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आदेश देता हूं, उसे सम्राट को यानी उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर लो। संकेत सम्राट की ओर था, संकेत यानी इशारा। इशारा सम्राट की ओर था, संकेत सम्राट की ओर था, यानी इशारा सम्राट की ओर किया और कहा कि उसको गिरफ्तार कर लो। दरबार में निस्तब्धता छा गई, दरबार शांत हो गया, जैसे कोई ऐसी घटना घटी हो, जैसे आसमान गिरा हो, उसी प्रकार शांत हो गया, सन्नाटा छा गया, सुन-मुन हो गए। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? सम्राट का चेहरा, यानी जब इशारा किया और कहा कि उसे गिरफ्तार कर लो, तो सम्राट का जो चेहरा था क्रोध से लाल पीला हो गया, वे सिंहासन से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इतना साहस, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आपने कहा, आपका इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, तनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना न हो, यानी सम्राट अशोक इतने क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इतना साहस। फिर भी सम्राट अशोक का यह वर्तन यानी बर्ताव देखकर, बिहेवियर देखकर उनको अनसुना कर दिया, यानी उनको कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा भाव प्रकट किया। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, यानी फिर से वही सेंटेंस कहा गया कि तनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो, मैंने आपको आदेश दिया है, आप उसे गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई, यानी तनवीर ने सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी लगा दी, यानी हथकड़ी पहना दी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या यानी पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। न्याय मंत्री ने कहा, सम्राट अशोक यानी राजा, हम आप पर पहरेदारी की हत्या का आरोप लगाते हैं, आपको अपराधी घोषित करते हैं, उसके बारे में आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हो या अपना पक्ष कैसे रखना चाहते हो? आपने हत्या क्यों की? आप गुनहगार तो हो, लेकिन आपने हत्या क्यों की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सम्राट ओठ काट कर रह गए, कुछ बोल नहीं पाए, निरुत्तर हो गए, यानी कुछ कह न पाए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्याय मंत्री ने फिर पूछा कि हम आपको मौका देते हैं कि आप क्यों हत्या की उसके बारे में बताओ, या अपना ये गुनाह जो हुआ है कैसे हुआ वो आप उसे बताओ। लेकिन कहने के बाद भी जब उन्होंने बताया नहीं, हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, परंतु उदंड था, सम्राट का उत्तर था
तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया, जब कहा कि हम आप पर हत्या का आरोप लगाते हैं, क्या आप स्वीकार करते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने हत्या की है, पहरेदार की हत्या की है, लेकिन उसका जो बिहेवियर था वो अपमानित करने वाला था, यानी मन चाहे बर्ताव करता था। उधर यानी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी हत्या की है। वह उदन था या नहीं, यानी उसका बिहेवियर अच्छा था या नहीं, या वो गुनहगार था या नहीं, लेकिन आपने एक राज कर्मचारी यानी राज के एक व्यक्ति यानी कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, यानी आपको फांसी यानी मृत्युदंड, किसी भी प्रकार से आपको मृत्यु देने का आदेश दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया, यानी न्याय मंत्री जो न्याय करने वाले शिशुपाल थे, उन्होंने न्याय किया, न्याय दिया, निर्णय यानी डिसीजन। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था, यानी सभा में सन्नाटा छा गया। पहले भी बताया, सब शांत बैठ गए, जैसे कि आसमान गिरा उसी प्रकार की शांति छवा गई। लेकिन न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया, यानी अपराध स्वीकार कर लिया और कुछ न बोल पाए और सिर झुका दिया, यानी हार कबूल कर ली। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए, यानी जो न्याय मंत्री खोज करने के लिए वो निकले थे, न्याय करने वाला अच्छा हो इसके बारे में वो ढूंढने के लिए निकले थे। तो आज शिशुपाल को पाकर, वो शिशुपाल ने अगर जो परीक्षा ली थी उसमें वो पास हुए। उन्होंने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाकर कोई गलत नहीं किया, उसको ऐसा महसूस हुआ। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था, यानी अंदर से खुशी व्यक्त कर रहे थे कि मेरे दरबार में शिशुपाल जैसा न्याय मंत्री जो मुझे मिला है वो सबसे अच्छी बात है, और मुझे आशा है कि ऐसा न्याय मंत्री मिलने से मेरा राज यानी दरबार अच्छी तरह से चलेगा। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। यानी तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर दूसरा जो कर्मचारी थे, यानी जो न्याय के जो कर्मचारी थे, राज कर्मचारी थे, वो सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति यानी प्रतिमा लेकर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि ये सच बात है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और ये भी बात है, सच है कि आज जो अपराध है वो सम्राट अशोक है, और मैं उनका यहाँ सेवक हूँ और वो मेरे राजा है। लेकिन शास्त्र में कहा गया है, ऐसा माना गया है कि राजा ईश्वर का रूप होता है, यानी राजा को हम सजा नहीं दे सकते। तो मैं चाहता हूँ राजा को ईश्वर ही सजा दे, भगवान ही सजा दे, और उनको मैं चेतावनी देकर छोड़ देना चाहता हूँ। लेकिन राज्य में ऐसा यानी न्याय न हो, यानी सब लोग ये ना सोचे कि राजा थे तो उनको छोड़ दिया और गरीब होता तो उसे फांसी दी जाती। इसीलिए मैं राजा की जो प्रतिमा है
उसको फांसी देने का आदेश करता हूँ, यानी फांसी देकर मृत्युदंड देने का आदेश देता हूँ, जिससे लोगों को ऐसा प्रतीत हो या मालूम हो कि इस राज्य व्यवस्था में अगर कोई अपराधी होगा, चाहे राजा हो या गरीब हो या रंग हो, उसे भी अगर कोई गुनहगार है तो उसको भी उसी प्रकार की सजा होगी, यानी शिक्षा मिलेगी। अगर यहाँ राजा को भी अगर फांसी दी जाती है या सजा दी जाती है, तो मैं अगर कोई गुनहगार यानी गुनाह करूँगा तो मुझे भी ऐसी सजा मिलेगी। तो ऐसी चेतावनी देकर मैं राजा को छोड़ना चाहता हूँ और यहाँ सबको शिक्षा मिले, इसीलिए मैं राजा की प्रतिमा को फांसी देना चाहता हूँ। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे, यानी जब न्याय सुनाया और न्याय जब किया तो न्याय मंत्री का सबने जय जयकार किया कि जय हो, न्याय अच्छा किया है, ऐसा ही न्याय मंत्री होना चाहिए। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, यानी सभी लोग जो थे राज दरबार के कर्मचारी थे और दूसरे लोग थे वो सब चले गए। उसके बाद शिशुपाल ने सम्राट के आगे जाकर कहा, यानी सामने रख दी और बोले, राजमुद्रा यानी जो अंगूठी पहले दी थी, राजमुद्रा दी थी, वो सम्राट अशोक के आगे रखकर बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, यानी ये राजमुद्रा आप वापस ले ले, क्योंकि ऐसा न्याय अब मुझसे नहीं होगा और यह बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि न्याय करना पहले भी राजा ने सम्राट ने अशोक ने कहा था, कहना और करना दोनों कठिन बात है। तो यार शिशुपाल को जब पता चला, महसूस हुआ कि ऐसे बोझ कौन उठाकर चले, कि गरीब को अगर कहीं गलती से अगर कोई गुनहगार ठहरा दिया तो भी पाप में लोग पड़ जाएंगे या पाप भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा कि ऐसा बोझ मैं अब नहीं उठा सकता, आप वापस ही ले लें। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, यानी जब अशोक सम्राट के सामने यह राजमुद्रा रखी तो सम्राट अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से या मान पूर्वक, मान के साथ दृष्टि से उनकी ओर देखा, गदगद कंठ से यानी कुछ कह न पाए ऐसे स्वर में कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, यानी आपने आज मुझे जगाया है, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आज मुझे पता चला न्याय कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। आपका साहस प्रशंसनीय है, आपका जो साहस था वो यहाँ प्रशंसा करने लायक है और प्रशंसा के पात्र है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता, लेकिन ये न्याय मंत्री का जो बोझ है यानी ताज है, राजमुद्रा जो आपको दी है, वो आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता, ऐसा न्याय और कोई नहीं कर सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, यानी सम्राट अशोक की इस विनती के आगे शिशुपाल और कुछ न बोल पाए और कुछ न कह सके। अस्तु, अगले चैप्टर में यानी अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे और उसके क्वेश्चन के आंसर ये हम समझेंगे।